और अभी जो बात इंडियन मूल निवासी न्यूज़ की तरफ से हो रही है, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माननीय लक्ष्मण यादव जी से बात कर रहे हैं। सर, बामसेफ राष्ट्र अधिवेशन में आपका स्वागत है और आप यहां आकर सर क्या महसूस किए और हमारे समाज के लिए क्या उद्देश्य होगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बामसेफ के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जब से शामिल हूँ, कल से आया हुआ हूँ, और मुझे इस समय यही महसूस हो रहा है कि बामसेफ जैसे संगठनों की आज से 30 साल 40 साल पहले कितनी बड़ी भूमिका रही होगी कि आज जब इस देश पर संविधान विरोधी ताकतें इस हद तक काबिज हैं कि वो हिंदू मुस्लिम नफ़रत, संविधान के खिलाफ जाकर के भगवा संविधान लागू करने की बात हो, शिक्षा रोजगार सब बर्बाद करने की बात हो, और सांस्कृतिक संगठन के पीठ पर चढ़ करके राजनीतिक रूप से पूरे देश को अंदर से खोखला करने की लड़ाई जब लड़ी जा रही है, जब चुनौतियां ये हैं, ऐसे वक्त में बामसेफ जैसा संगठन एक उम्मीद जगाता है। इस संगठन को और मजबूत होना चाहिए, नौजवानों के बीच और ज़्यादा इसको लेकर चलना होगा। इस संगठन के पास अपना एक अनुशासन है, बामसेफ के कैडर के पास अपनी एक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समझ है, विचारधारा है, और बहुत मुकम्मल विचारधारा है। तथागत बुद्ध से लेकर के मंडल कांशीराम और बाबा साहब से लेकर के फूले पेरियार, एक लंबी विरासत है इस संगठन के पीछे। और दूसरी इस संगठन के साथ सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वंचितों की एकजुटता का एक मंच है। ये 90% कमेरा लोगों का मंच है, ये मूल निवासियों का मंच है। इस मंच के जरिए पूरे देश में एक ऐसी उम्मीद भरी रोशनी दिखती है जो संविधान विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी ताकतों से लड़ने में इस देश की आने वाली वंचितों, शोषितों की पीढ़ियों को, मूल निवासियों की पीढ़ियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आत्मसम्मान, जल जमीन जंगल हिस्सेदारी, इन सब के लिए एक मंच देने और एक भरोसा देने का लड़ाई का नाम है। आज आंध्र प्रदेश के इस राजमुंद्री, जिस जगह की भी अपनी अहमियत है, सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्रवरम, जिनके जरिए बुद्धिज़्म, एक विचार जिसने दुनिया को सत्य, अहिंसा, शांति का पाठ पढ़ाया, समानता का पाठ पढ़ाया, उसके एक प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए शख्स के साथ इस शहर का रिश्ता है। मैं उस शहर में खड़ा हूँ, राजा महेंद्रवरम, और वहाँ से एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में आज मैं ऊर्जा लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ कि इस देश में संविधान विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी और तमाम बहुजन वैचारिकी, मूल निवासी वैचारिकी के खिलाफ जो जंग इस समय इस मुल्क में छिड़ी हुई है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। और बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, मान्यवर कांशीराम, बाबा साहब, डॉक्टर लोहिया, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए पूरी तरह से लड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो हमें विरासत सौंपी थी ना, वो सामाजिक न्याय की विरासत थी और आज हमसे छीनी जा रही। अगर हम नहीं बचा पाए तो हम आने वाली पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगे। बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो कारवां मैं यहाँ तक लाया हूँ बड़ी मुश्किल से, इसे आगे ले जाना, इस कारवां को पीछे मत जाने देना, अगर नहीं ले जा सको तो वहीं छोड़ देना। आज हम देख रहे हैं कि हमारी आंखों के सामने वो कारवां तो कितना पीछे ले जाएगा। मनुस्मृति लागू की जा रही, कल मनुस्मृति दहन दिवस, बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, आज वापस ये लोग मनुस्मृति का भारत बनाना चाहते हैं। हम उनके खिलाफ लड़ेंगे और बामसेफ जैसे मंच एक अनुशासित कैडर है, इसको नई पीढ़ी के बीच और लोकप्रिय किए जाने की जरूरत है। इससे लोगों को और ईमानदारी, मेहनत से जोड़ने की ज़रूरत है। तमाम और संगठनों को इसमें जोड़ करके एक बड़े मंच बनाने की ज़रूरत है। दलित, पिछड़े, आदिवासी जितने भी हैं, सबको मूल निवासी और कमेरा पहचान, श्रमजीवी पहचान के साथ जोड़ करके एक बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। ये संदेश मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएँ आप लोगों को। लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ेंगे। सर, आप उत्तर प्रदेश की धरती से हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर जो हमारे लोगों के साथ जो काशीराम जी की आंदोलन चली थी, वो अचानक दब गई और ये देखा जा रहा है कि जो समाजवाद की भी लहर उत्तर प्रदेश में थी, आज वहाँ वो विलुप्त हो गई है। फिर वो कैसे जागृत होगी? देखिए, निश्चित रूप से बाबा साहब ने तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, क्रांति के बाद प्रतिक्रांति की बात कही है कि जब भी सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति होती है तो जो वर्चस्वशाली ताकतें हैं, जिन्होंने इस देश पर सदियों से राज किया है, वो प्रतिक्रांति करती हैं। तो उत्तर भारत में फूले पेरियार बहुत देर में पहुँचे। उन्हें उत्तर भारत में ले जाने वाले डिप्रेस क्लासेस लीग और उसके बाद मान्यवर कांशीराम,
इन्होंने उत्तर भारत में इन बहुजन नायकों को पहुंचाया, तो एक ऐसी लड़ाई मजबूत हुई, एक ऐसी लड़ाई ताकतवर हुई जिसने उत्तर भारत में राजनीतिक ज़मीन इनको सौंपी। लेकिन उसके बाद फिर से प्रतिक्रियावादी ताकतें, ब्राह्मणवादी ताकतें हावी हो गईं, उन पार्टियों के भीतर से वैचारिक रूप से उनको कमज़ोर करना शुरू कर दी, तमाम जगहों पर फंसा दिया उन्हें। मीडिया उनके खिलाफ होता है। इस देश के मूल निवासी कमेरा जाति के लोगों का साथ कभी इस देश की मीडिया ने दिया है? अखबारों ने उनके नाम के साथ गालियाँ बनाई हैं, जाति के साथ गालियाँ बनाई हैं, तो उन लोगों ने उसके खिलाफ काम किया। उनके अच्छे कामों को कभी जनता के बीच नहीं ले जाने दिया। आगरा एक्सप्रेसवे बहन जी का बनवाया हुआ है। तमाम वैचारिक पुरोधाओं को लखनऊ से लेकर के नोएडा तक ब्राह्मणवाद और मनुवाद और सामंतवाद की छाती पर चढ़ करके स्टैब्लिश किया। लेकिन उसके बाद जो वैचारिक क्रांति होनी थी, जो सामाजिक क्रांति होनी थी, उसको रुकवा दिया। तो जो बदलाव आ रहा था सपा बसपा के आने से, वो बदलाव आज हाशिए पर चला गया। और वहाँ आज एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कल अपराधी था, और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने के बाद उसने अपने अपराधी मुकदमे वापस ले लिए और दलित, पिछड़े, आदिवासियों, मूल निवासियों, कमेरियों के ऊपर बुलडोजर चलवा रहा है, ठोंक हो रहा है। तो एक बड़ी चुनौती आ गई है। इस चुनौती का जवाब उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में केवल और केवल एक बात से दिया जाता है, ये वैचारिक संघर्ष है। एक तरफ आरएसएस की विचारधारा है और एक तरफ सामाजिक न्याय की विचारधारा है। वही उत्तर प्रदेश को भी बचाएगी। वही विचारधारा जो तथागत बुद्ध से लेकर के यहाँ तक है, वही पूरे देश को बचाएगी। आखिर वो सामाजिक विचार जो होगी महोदय, वो सामाजिक विचार किस प्रकार की? जैसे आरएसएस की एक हिंदुत्व की विचारधारा है, आखिर हमारी सामाजिक विचारधारा जो पूरे भारत पर ऑल ओवर इंडिया में कर रही है, हमारी जो सामाजिक विचारधारा अगर ऑल ओवर इंडिया की नहीं होगी तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे? नहीं होगी। हम तो ये कह रहे हैं कि जो दौर था ना बिरसा, फुले, अम्बेडकर, पेरियार का, शाहू जी का, उस समय तो वो लोग और कम संख्या में थे। उनके पास सोशल मीडिया नहीं था, उनके पास तमाम चीज़ें नहीं थी, और ब्राह्मणवादी ताकतें हावी थी। गांधी से अम्बेडकर की जो विवाद हुआ, उसमें पूरा देश तो गांधी के पीछे खड़ा था। बाबा साहब तो अकेले पड़ गए थे। चाहे वो गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे वो इस देश में पूना पैक्ट के समय पूरे देश में अम्बेडकर के खिलाफ आंदोलन करवा दिया और दलित समाज के लोगों से करवा दिया। लोहिया के खिलाफ खड़े थे, तमाम लोगों के खिलाफ खड़े थे। तब तो वो लोग कमज़ोर हुए नहीं, तब तो वो लोग झुके नहीं, तब तो समझौता परस्त हुए नहीं। ज्योतिबा फूले ने शिक्षा की अलग जगाई, अकेले थे, फिर भी उस्मान शेख तमाम लोगों को लेकर के लड़े। बाबा साहब लड़े, फूले लड़े, पेरियार लड़े। आज हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, बाम सेव जैसे संगठन हजारों लोग हैं। आएगा वो दिन, और उसके लिए बस एक सांस्कृतिक तौर पर वैचारिक आंदोलन खड़ा करना होगा, जिसके लिए बाम सेव काम कर रहा है। इससे नौजवानों को और जोड़ना होगा। पूरे देश में जो ये काम हो रहा है, इसको और आगे बढ़ाना होगा। तो एक साथ बाम सेव क्या कर सकता है, या ऐसे तमाम वैचारिक संगठन क्या कर सकते हैं? अभी खापर्डे जी का डी के खापर्डे जी का मैं कोट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि कम्युनल पोलराइजेशन का जवाब सोशल पोलराइजेशन से दिया जा सकता है। यानी ये जो इस देश में सांप्रदायिकता की नफरत फैलाई जा रही है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो तमाम मूल निवासी कमेरा जाति के बच्चों को कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में बचाने जाओ। ये अमित शाह के बेटे को क्यों नहीं चिंता हिंदू धर्म को बचाने की? ये नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या, इनके बच्चों को क्यों नहीं चिंता है हिंदू धर्म खतरे में बचाने जाना है? कल वो जो है हरिद्वार में एक नफरती धर्म संसद, उसको धर्म संसद सब कहते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना कि इस देश के कमेरा जात के 90% लोगों पहचान लो। ये जो तुम्हारी शिक्षा और रोजगार के खिलाफ है ना, यही तुमको नफरती बना रहा है। वहाँ जाके शपथ ले रहा है वो कि 100 करोड़ हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर कत्लेआम करना हो, नरसंहार करना हो तो कर देना। मतलब आपके बच्चों को दंगाई बनाएंगे। अब बाबा साहब कलम पकड़ा के गए। इस देश के जो बहुजन वैचारिकी के लोग हैं ना, उनके हाथ में तो हल थी, कुदाल थी, फावड़ा था, गटर साफ करते थे, चमड़ा का काम करते थे, खेती किसानी काम करते थे। पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई। तब जाकर के उन बच्चों के हाथ में कलम आई। बाबा साहब के हाथ में कलम आई तो पूरे देश का मुस्तकबिल बदल दिया। फूले साहब कलम के लिए लड़ते थे, शाहू जी कलम के लिए कहते थे। शिक्षा के लिए पूरा स्कूली शिक्षा को उन्होंने कर दिया कि कंपलसरी है शाहू जी ने अपने शासनकाल में। सर मैं एक बात पूरी करूँ कि पेरियार ने किस बात की लड़ाई लड़ी? महिलाओं की मुक्ति से लेकर के शिक्षा की लड़ाई लड़ी। और आज जाके देखिए हरिद्वार में धर्म संसद हो या आरएसएस जो काम कर रहा है, जबरदस्ती जाति के नाम पर जो शोषण उसको छिपा रहा है और सबको कह रहा है हिंदू है। तो हिंदू हो तो ये दलितों पर अत्याचार कौन कर रहा है? मूल निवासियों का हक कौन छीन रहा है? तो इसको अगर देश में हम समझा ले गए तो ये देश बच जाएगा। इस सांप्रदायिक नफरत में पूरे देश की पीढ़ी बर्बाद की जा रही है। कल को यहाँ दंगे होंगे खुलेआम, यही आरएसएस चाहता है, यही ब्राह्मणवादी चाहते हैं। और हम लोग दंगा उंगा वाले लोग नहीं, हम लोग तथागत बुद्ध की वैचारिकी वाले हैं। सत्य, अहिंसा, शांति, उससे लड़ेंगे। सर हमारे देश के सामने 2 ज्वलंत प्रश्न हैं।
एक कास्टिस्ट कॉलेजियम सिस्टम और एक जाति आधारित जनगणना। देश के आज़ाद हुए 73 वर्ष हुए, लेकिन हम जो बहुजन हैं, जो हमारी जनगणना 1931 में हुई और अब नहीं, मंतव्य साफ है। आपका सवाल उसी दिशा में है जिधर मेरा जवाब है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश में, मैंने जो बात अभी कही ना, असल में ये सारे सवाल राष्ट्र के निर्माण के सवाल हैं। इन घोर राष्ट्रद्रोहियों ने राष्ट्र का नुकसान किया है। इन्होंने जाति जनगणना नहीं होने दिया, इन्होंने तमाम चीज़ें नहीं होने दी, इसके लिए इन्होंने राष्ट्र का नुकसान किया, इसलिए जाति जनगणना होनी चाहिए। दूसरा सवाल शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, और एनिलेशन ऑफ कास्ट से लेकर के कास्ट जुडिशरी का सवाल है। इन सब में 85-90% जो कमेरा लोग हैं ना, मूल निवासी हैं ना, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करें। ठीक है, थैंक यू। जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम। अंदर चलिए। एक सेकेंड, अब आप लोग जाइए। नहीं, जय भीम, जय मूल निवासी। अभी जैसे कि मैं साक्षात्कार ले रहा था DU यूनिवर्सिटी के माननीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, जो कि हमारे बामसेफ राष्ट्र अधिवेशन में आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि एक ऐसी संगठन है, ये एक ऐसी संस्था जिसमें एक मिनी इंडिया दिखाई देता है। अरे मैं कहता हूँ एक मिनी इंडिया नहीं है, बल्कि ये प्रबुद्ध जनों का वो संगठन है जो कि इस समाज जो वर्षों से दबे कुचला है, जो कैमेरा वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, जो कार्मिक वर्ग है, जो लड़ाई बुद्ध ने आरंभ की थी, जो बुद्ध का जो नारा था, चलत चरत भिक्खम चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथा हिताय, ये विचारधारा लेके हमारे समाज में जो आज लोगों में जागरूकता आई हुई है,